ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ व्रत पर सुने यह व्रत कथा। आ गए हैं तो कथा पूरी सुनकर ही जाइएगा। श्री गणेश आपका मंगल करेंगे। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यही कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुरा कर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तब बुढ़िया माई ने पूछा, कब खाई? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का पूछा कि क्या करें, तो इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने ज्वारतों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। तो हे गणेश जी, भगवान जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे सबको सुखी करना, कथा सुनने वाले को भी और कथा कहने वाले को भी। तो अब सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पका ही नहीं रहा है। तो राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी मन से बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की थी तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। तो बोलिए जय श्री गणेश। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो गणेश जी की पहली कहानी है, एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। राजा की दासी आई तो पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे।
तब मेंढकी ने 7 बार विंदायक जी कहा। तभी 2 सांड वहां लड़ते हुए आए और पानी के पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विंदायक जी, जैसे मेंढक और मेंढकी का कष्ट दूर किया वैसे सबका करना। बोलो जय श्री गणेश महाराज की जय हो। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले सभी के दुखों को हरना। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, सभी को जीवन मंगलमय करना। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री गणेश।